माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में एक विद्यालय में गया था और वहाँ इंटरमीडिएट में हमारे शिक्षक लगे हुए थे शिक्षक के काम में। तो बच्चे 250 थे, 2 ही शिक्षक थे। मुझे लगा यहाँ क्या पढ़ाई हो पा रही होगी। तो बच्चों को मैंने पूछा कि आप हमें जानते हो क्या? बातचीत हो गई और निकल रहा था, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तो एक बच्चा खड़ा हुआ कि मैं जानता हूँ सर। कैसे? तो कहा कि आप सर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार हैं। हम बोले बाबू आपको पता कैसे चला? तो एक यूट्यूब वाले हैं 0 किलोमीटर, ऐसे ही बताया, यूट्यूब वाले हैं 0 किलोमीटर वाले, उनका मेरे पिताजी ने दिखाया था, आप झांकी बनवाए थे, उसमें टॉप किए थे, उसी झांकी के क्रम में आपको मैंने देखा था। मुझे लगा कि मेरी पहुंच विद्यालयों तक है और बच्चों तक है। आपको भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारे बच्चे भी मुझे जान रहे हैं। खान सर और विपिन सर बिहार के शिक्षा जगत के एक महान हस्ती है। उनके सामने हम कुछ नहीं है। हमारी सराहना करने के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। सर पढ़ाने की यह जो हैबिट है माने हम जब शिक्षक बने उसी समय से है। हम प्रतिदिन वैसा ही काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जलाल सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी हम मौजूद हैं दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में राजकीय उत्क्रमित विद्यालय काष्ठटोली कदमुआ में, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी मौजूद हैं। देखिए ऐसा है कि क्लास चेंज हो रहा है, स्कूल चेंज हो रहा है। सिर्फ क्लास ही नहीं, जैसे 8वीं के बच्चे हैं वो 9वीं में जा रहे हैं, 9वीं में दूसरे स्कूल में जाएंगे। तो दूसरे स्कूल में जाने से पहले उनको एक यादगार पल का अनुभव होगा कि मैंने इस स्कूल में क्या सीखा। शिक्षक और बच्चों के बीच का एक संबंध होता है, बहुत प्यारा संबंध होता है। अनेक जगह प्राइवेट स्कूल भी अपना दीक्षांत करते हैं। हमारे सरकारी विद्यालय में कोई संसाधन नहीं होते हैं, तो शिक्षक लोग अपने मर्जी से सभी विद्यालयों में तो नहीं कर पाते हैं। जिनका स्नेह बच्चों से ज़्यादा रहता है वो दीक्षांत समारोह का आयोजन करते हैं। और एक मतलब बच्चों को लगता है कि हम दूसरे विद्यालय में जाएँ तो उसको ड्रॉप आउट होने का चांस कम हो जाता है। इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि हमें एक दीक्षांत समारोह में सम्मान देकर के दूसरे विद्यालय में भेजा गया है, मैं पढ़ना छोड़ूंगा नहीं और आगे कक्षा तक पढ़ते रहें। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्य विद्यालय में होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए, लेकिन ये कार्यक्रम चूँकि इसमें कुछ खर्च आते हैं तो विभाग की ओर से उतना खर्च वहन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग कोई ऐसा निर्देश नहीं देती, लेकिन विद्यालय परिवार एबुल है। जैसे चंदा करके गांव के समाज के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, माननीय मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह से आयोजन होता है। यहाँ मैं पहली बार किसी दीक्षांत समारोह में भाग ले रहा हूँ। विगत 10 दिन से कई विद्यालयों में, विभिन्न प्रखंडों में, प्राइमरी स्कूल में हमारा दीक्षांत समारोह हो रहा है। जो अच्छे स्कूल हैं, अच्छे प्राध्यापक हैं, अच्छा माहौल बनाए हैं, उनके लिए ये कोई खर्च की बात कहीं आती ही नहीं है, कभी डिमांड भी नहीं करते हैं और इस तरह से आयोजन करते हैं। यहाँ पर रामबाबू सर के लिए आए हुए हैं और बच्चों के लिए भी आए हुए हैं, लेकिन ऐसे विद्यालयों में जाकर कैसे कार्यक्रमों में जाकर कैसा महसूस करते हैं? मैं प्रायः जाते रहता हूँ, मेरे पास समय कम रहता है, लेकिन विद्यालयों के कार्यक्रम में मैं शरीक होता हूँ। निरीक्षण में भी जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ। मैं देख क्या रहा हूँ कि अब बच्चों को भी मेरा नाम याद आ रहा है। इन द सेंस कि कई विद्यालय के बच्चे हमारे से फ़ोन पर बात करते हैं। तो बच्चे अगर फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा आप समझ सकते हैं। शिक्षक भी फ्रिक्वेंट बात करते हैं। और ये जो टाई बेल्ट वगैरह की बात देख रहे हैं ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ बस थंब दिखाता हूँ, अपने शिक्षकों का उत्साहवर्धन करता हूँ। और हमारे शिक्षक समाज से चंदा करके ये कार्यक्रम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। सभी स्कूल तो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन मेरा मानना है कि 50% स्कूल आपको मिलेंगे जहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं। घोड़ासहन के वीडियो से अभी शेयर कर रहे थे कि हमारे घोड़ासहन में बहुत सारे विद्यालय में अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई। सर, एक श्रीपुर में विद्यालय है, श्रीपुर में, जिस विद्यालय में जो है भूसा लोग रख दिया है। श्रीपुर किस पंचायत? पंचायत श्रीपुर है वो। अच्छा, कहाँ? घोड़ासहन? हाँ, घोड़ासहन नहीं है। एक वीडियो मैंने देखा था, लेकिन वो विद्यालय शिफ्ट हो गया है दूसरे जगह, इसलिए वो पुराना बिल्डिंग था, जर्जर था, इस वजह से शिफ्ट होकर के दूसरे विद्यालय में चल रहा है। मुझे एक रिपोर्ट भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने किया और रिपोर्ट मैं गहन अध्ययन के बाद बता पाऊँगा कि और वहाँ क्या कारण था कि शिफ्ट किया गया। आपके सर विद्यालय में बहुत सारे प्रतिभावान शिक्षक हैं। जैसे हाल ही के दिनों में जो है गांधी मैदान में आपका विभाग ने टॉप किया, झांकी में टॉप, जिला में टॉप किया। उसके बाद इसी विद्यालय के शिक्षक रामबाबू सर रातों रात होते हैं और पढ़ाने की उनका कला जो है अलग स्टाइल है। उनके वीडियो खान सर ने जो पोस्ट किया, तो ऐसे शिक्षक के बारे में सर क्या सोचते हैं? मैं कहता हूँ ना, ऐसे बहुत सारे शिक्षक, मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा था कि शिक्षक की काबिलियत, योग्यता उनको खुद नहीं पता।
उनको तब पता चलता है जब उनको वायरल हो जाते हैं, या फिर उनको पता चलता है कि कोई उत्साहवर्धन करा, कोई देखने वाला है, मेरे जैसे पदाधिकारी उनके उत्साहवर्धन जब करते हैं तो उनको लगता है रे मेरे में ये काबिलियत थी, और तब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं लगातार 6 साल से एक अपील संदेश शिक्षकों के नाम प्रत्येक दिन लिख रहा हूँ। 6 साल पूरा हो गया इसी 24 मार्च को, और अभी भी लिख रहा हूँ, और इससे भी बहुत अंतर आया। और मैं आपके 0 किलोमीटर वाली जो चैनल हैं, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में एक विद्यालय में गया था, और वहाँ इंटरमीडिएट में हमारे शिक्षक लगे हुए थे शिक्षक के काम में। तो बच्चे 250 थे, 2 ही शिक्षक थे। मुझे लगा यहाँ क्या पढ़ाई हो पा रही होगी, तो मैं वहाँ से फिर 6 शिक्षक थे प्रतिनियुक्ति पर, उनको वापस करने का वादा किया। और बच्चों के बीच जब था तो बच्चों को मैंने पूछा कि आप हमें जानते हो क्या? बातचीत हो गई और निकल रहा था, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तो एक बच्चा खड़ा हुआ कि मैं जानता हूँ सर। कैसे? तो कहा कि आप सर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार हैं। हम बोले बाबू आपको पता कैसे चला? तो एक यूट्यूब वाले हैं 0 किलोमीटर, ऐसे ही बताया, यूट्यूब वाले हैं 0 किलोमीटर वाले, उनका मैंने मेरे पिताजी ने दिखाया था, आप झांकी बनवाए थे, उसमें टॉप किए थे, उसी झांकी के क्रम में आपको मैंने देखा था। मुझे लगा कि मेरी पहुंच विद्यालयों तक है और बच्चों तक है। आपको भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारे बच्चे भी मुझे जान रहे हैं। बहुत सारे शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे आपने रामबाबू सर को भी सम्मान दिया। लेकिन आपके निगरानी में जब से इस तरीके के कार्य हो रहा है, बहुत सारे शिक्षक सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाते हैं, और हम लोग जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर भी उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। हम लोग सही चीज़ों को भी दिखाते हैं, हमें लगता है कि विद्यालय में संसाधन कमी है उसको भी दिखाते हैं, और शिक्षकों की कमी को भी दिखाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ शिक्षक हमारे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे विद्यालय में एंट्री करिए तुरंत पूछते हैं आपके पास परमिशन लेटर। क्या सच में सरकारी विद्यालयों को दिखाने के लिए परमिशन लेटर की जरूरत होती है? देखिए ऐसा है कि ये बात आप एक बार और भी पूछे होंगे। हम रक्सौल में कार्यक्रम रामगढ़वा में थे तो आपने कहा था। मेरा कहना है कि जो आप सीधे किसी को, जैसे अभी हमारे पास आपने कहा कि आपका बाइट लेंगे, एक माहौल बना कि मुझसे आप सवाल कीजिएगा और मैं जवाब दूंगा, तो ये माहौल पहले बनना चाहिए। एक बार कि किसी आदमी के पास कोई बाइट लेकर के, माइक लेकर के, कोई भी आदमी कैमरा लेके जाएगा तो थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाएगा। तो उनको सहज स्थिति में आने के बाद उनसे अगर सवाल कीजिएगा और उनको कहिएगा कि अगर कुछ कमियां हैं तो मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको कमियां की ओर इशारा करता हूँ, हो सकता है वो संभाल लें। मैंने कहा ना, उनको पता ही नहीं है हमें क्या कमी है, क्या खूबी है। खूबी नहीं पता है तो कमी भी नहीं पता है, इसलिए उस दोनों चीज़ों को मिला के करना होगा, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप मत जाइए, लेकिन जाइए, लेकिन माहौल को एक बनाइए, माहौल बना के जाइए जो हम क्या चीज़ यहाँ दिखाने आए। आप समझिए कि जो फर्श से लोग अर्श पर जा सकता है, तो आप बीच में गए हैं तो क्यों नहीं अर्श पर जाएगा? एक चीज़ और कंफर्म कर दीजिए, हम लोग विद्यालय को दिखा सकते हैं, संसाधन में कमी उसको दिखा सकते हैं, हाँ, बच्चों की समस्या को दिखा सकते हैं। पहली बार आप देखिए कि वहाँ कुछ दिन समय दीजिए, हो सकता है उनको नहीं पता हो, 15 दिन का समय दीजिए, वो हो सकता है 15 दिन में कुछ चीज़ें अच्छी कर लें। बुरा चीज़ को दिखाने से क्या फ़ायदा? कुछ अच्छा चीज़ दिखाइए, एक मौका दीजिए उनको, आप ये सब कमी है इसको ठीक कर लें, तो ठीक कर लेंगे। अभी हम लोग दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हैं, और एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे साथ सभी शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, और ख़ास करके रातों रात वायरल होने वाले शिक्षक रामबाबू सर भी मेरे साथ हैं। ये पटना के खान सर ने अपने आईडी से इनका वीडियो को पोस्ट किया था। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मेरा असलित नाम है रमेश चंद्र प्रसाद जी। मैंने लोग दुलार से कहते हैं रामबाबू प्रसाद, रामबाबू प्रसाद। इस कार्यक्रम को तो मैंने, हमको लगता है कि इस प्रखंड में हम लोग पहली बार किए। यह कार्यक्रम देखकर, कार्यक्रम की सफलता को देखकर हमको काफ़ी खुशी हो रही है। अब हमको लगता है कि यह कार्यक्रम अब प्रत्येक विद्यालय अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से प्रत्येक विद्यालय शुरू करेगा। खान सर ने जो आपका वीडियो को पोस्ट किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर खान सर और विपिन सर बिहार के शिक्षा जगत के एक महान हस्ती है। उनके सामने हम कुछ नहीं है। हमारी सराहना करने के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद और उनकी दीर्घ आयु की कामना हम करते हैं। सर पढ़ाने की यह जो हैबिट है, माने हम जब शिक्षक बने उसी समय से है। हम प्रतिदिन वैसा ही काम करते हैं। लेकिन इधर हमारे विद्यालय के एक शिक्षक अजीत सिंह हैं, वे फेसबुक पर डाल दिए और उनको भी जानकारी नहीं थी। उनको दिमाग में क्या आया कि फेसबुक पर रील पर डाल दिए, उनको भी इतना मालूम नहीं था कि अब इतना वायरल हो जाएगा। और हम जो पढ़ाने का उस वीडियो में जितना जैसा अंदाज है वैसा अंदाज से हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब हम हो सकता है कि लोगों को पसंद आई होगी, देखने वाले जनता को लाख लाख बार धन्यवाद और उनकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं।
सर आप क्या कहते हैं सर के बारे में? सर का पढ़ाने का जो तरीका है वह आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। हम लोग भी सर के शिष्य रहे हैं, आज हम शिक्षक हैं, लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि सर का जो पढ़ाने का कला है वह बहुत पहले से है और ये वायरल होने के चलते आज इनको लोग मतलब देश दुनिया में जा रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है और हम लोग के लिए भी ये गर्व की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? रमेश चंद्र सर हम लोगों के आदर्श बन चुके हैं, आदर्श हो गए हैं। इनकी पढ़ाने की जो तकनीक है यह बहुत ही नायाब है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और रुचि लेकर पढ़ाई करते हैं। तो यह एक शिक्षा में नया नवाचार के रूप में साबित हो रहा है। इस तरह से हम लोग भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से बच्चों को आकर्षित करने का हम लोग कार्य करेंगे विद्यालय। आप एक कलाकार शिक्षक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे रामबाबू सर के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। बड़ी गर्व की बात है कि हम उनके शिष्य हैं। रामबाबू सर के चेला होना भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब ज्ञान ज्योति में हम पढ़ते थे तो उस समय रामबाबू सर फिजिक्स और मैथ पढ़ाते थे और उनके पढ़ाने का जो अंदाज है आज भी मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सेम उसी तरह से ही पढ़ाता हूँ, वो कभी भूलने वाला नहीं है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं और काफ़ी गर्व महसूस होता है। चलिए, तो ये थे शिक्षकगण हमारे साथ और ये खबर कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।